हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूवीस लेक्चर एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जानते हैं कि वैशाख मास के पहले ही वैशाख मास में हमारी सबसे पुण्यवान तिथि जो है अक्षय तृतीया, वो अक्षय तृतीया है, वो आ रही है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि जो है उसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोग इस अक्षय तृतीया के बारे में कह रहे हैं कि ये 22 तारीख को है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 23 तारीख को है। तो वही कॉन्फ्यूजन आज मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। तो पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले मैं ये प्रवचन शुरू करने के पहले मैं अपने पतित पावन गुरु महाराज और अपने सारे जो वैष्णवगण हैं उनसे कृपा प्रार्थना करूंगी कि मैं ताकि आप लोगों के सामने मैं ठीक ठाक से कथा रख पाऊँ। तो आइए हम जानते हैं कि 22 तारीख को किस किस जगह पे हम ये अक्षय तृतीया जो है वो पालन करने वाले हैं। तो 22 तारीख पे हमें कनाडा के साथ साथ कनाडा पे तो 22 तारीख पे होगा, और कनाडा के साथ साथ जो उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उसके साथ साथ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मिस्र, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, कॉन्गो और पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश इसके साथ साथ लंदन, स्पेन, इटाली, फ्रांस, जर्मन, स्वीडन, डेनमार्क, साइप्रस और इसके साथ साथ पूरा का पूरा यूरोप महादेश और रशिया का पश्चिमांश जो है मतलब वेस्ट साइड जो है वो इस सब जगह पे 22 तारीख को अक्षय तृतीया पालन की जाएगी। और 23 तारीख पे हमारे भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतार, सऊदी अरब और रशिया का पूर्वांश मतलब ईस्ट साइड जो है यहाँ पे 23 तारीख को अक्षय तृतीया पालन की जाएगी। तो बात है अक्षय तृतीया ये वस्तु क्या है। तो अक्षय तृतीया ये जो है, अक्षय तृतीया पे आप जो भी काम करोगे वो अक्षय होके रहेगा। अक्षय तृतीया पे अगर आप कोई पुण्य काम करते हो तो वो भी अक्षय होके रहेगा। अक्षय तृतीया पे अगर आप कोई पाप कर्म करते हो तो वो भी अक्षय होकर रहेगा। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें बहुत ही संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये अक्षय होकर रहता है। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान की सेवा के अंदर, भगवान के नाम के अंदर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ अक्षय तृतीया की बहुत महिमा है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने सतयुग की स्थापना की थी, त्रेता युग की स्थापना की थी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के जो षष्ठ अवतार है परशुराम जी, उनका आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी का जो अक्षय पात्र है वो सूर्यदेव ने द्रौपदी को दान किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही मर्त में गंगा देवी आई थी। हम जानते हैं कि सवर राजा के जो 60,000 पुत्र हैं वो महाराज भगीरथ के पूर्व पुरुष थे, और उनको उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को मर्त में उनको लाया। और इसीलिए ही गंगा का और एक नाम भागीरथी है, महाराज भगीरथ ने उनको लाया था इसीलिए। तो ये सारी महिमाएं हैं और भी बहुत सारी महिमाएं हैं। और इस दिन ये जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने द्रौपदी को वस्त्र दिया था। मतलब हम जानते हैं जब पूरे हस्तिनापुर में
बुरे भरे सभा के सामने जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो जब भगवान ने जब शिशुपाल को मारा था ना, इसके पीछे भी ना मतलब अगर कुछ हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री तो ज़रूर रहती है। तो जब भगवान ने इंद्रप्रस्थ में जब रात यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञ में जब शिशुपाल अपराध करते ही जा रहे थे और भगवान उसको क्षमा करते ही जा रहे थे, तो भगवान कह रहे थे शिशुपाल बस करो, नहीं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो शिशुपाल तो नहीं सुन रहे थे। तो ऐसा जब उन्होंने शिशुपाल के जन्म के समय उनकी माता ने कहा था कि इस कृष्ण के प्रति एक अपराध पे ही कृष्ण इन शिशुपाल का वध करेगा, तो उनकी माता ने बहुत भगवान को प्रसन्न करके उनसे बोला था कि हाँ, एक नहीं, मेरा पुत्र जब 100 अपराध करेगा आपके प्रति, तब जाके आप उसका वध करना, नहीं तो उसके पहले मत करना। तो ऐसा था। तो शिशुपाल अपराध करते ही जा रहे थे, भगवान उसको क्षमा करते ही जा रहे थे। तब जाके भगवान ने जब उनके 100 अपराध पूरे हुए, तो तब जाके भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया। सुदर्शन चक्र बुला के उन्होंने शिशुपाल का वध किया। वध करने के बाद मतलब उनके उंगली से ना मतलब बहुत खून निकल रहा था। तो वहाँ पे कुंती देवी थी, सुभद्रा महारानी थी, तो वो लोग कुछ कपड़े के कुछ टुकड़े ढूंढ रहे थे ताकि वो वहाँ पे भगवान के उंगली पे बांध के वहाँ से उनका रक्त जो झड़ रहा था उसको बंद किया जाए। तो तब जाके वहाँ पे द्रौपदी भी उपस्थित थी। द्रौपदी ने कुछ कपड़ा नहीं ढूंढा, उन्होंने अपनी नई साड़ी से उनका जो साड़ी का जो पल्लू था, उस पल्लू से कपड़ा वहाँ से फाड़ के थोड़ा सा कपड़ा भगवान को दिया। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम चिंता मत करना, तुम्हें जब भी कपड़े की आवश्यकता होगी, वस्त्र की आवश्यकता होगी, तो तब मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। तो जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो जब जाके तब द्रौपदी पहले अपने 5 पतियों से कहा, द्रौपदी ने, तो उनके 5 पति कितने पराक्रमशाली है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पे कौन नहीं था, वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य थे, वहाँ पे भीष्मदेव थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। फिर भी द्रौपदी ने हौसला नहीं हारा, वो तब भी उन्होंने भगवान के प्रति पूरा का पूरा आत्मसमर्पण नहीं किया। तब जाके द्रौपदी ने एक हाथ उठाया, एक हाथ उठा के वो कह रहे थे कि गोविंद मुझे रक्षा करो। तब जाके उन्होंने वो एक हाथ से अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। तो तब जाके द्रौपदी ने ऐसा नहीं मतलब एक हाथ से उन्होंने पकड़ के रखा था, और तब द्रौपदी देख रही है कि नहीं हो रहा, मुझसे खुद की रक्षा नहीं होगी। तब जाके द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा कि गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। तो ऐसा जब उन्होंने कहा, तो साथ साथ 1 सेकंड भी भगवान ने मतलब 1 सेकंड भी भगवान ने देर नहीं की। भगवान ने साथ साथ ही उनको इतने कपड़े दिए। तो दुशासन जो द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहे थे, दुशासन जिनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, तो बहुत गुरूर था उनको अपने बल पे के 10,000 हाथियों का बल है मुझ में। तो 10,000 हाथियों का बल था उनमें, वो कपड़ा खींच रहे थे और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि भगवान ने इतने कपड़े दिए थे द्रौपदी को। तो वो हम जानते हैं कि खींचते अंततः दुशासन मूर्छा प्राप्त हुए थे, और ऐसे ही द्रौपदी की रक्षा की थी भगवान ने। तो जब ऐसे मतलब द्रौपदी ने पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं किया था, तो वहाँ पे द्वारका पे बैठे बैठे भगवान सोच रहे थे कि भगवान मतलब तब रुक्मिणी देवी भगवान को भोजन परोस रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप ऐसे मतलब आज आपका भोजन में मन नहीं है, क्या बात है? तो तब भगवान ने कहा कि मेरी बहन ना बहुत बड़ी संकट में है। मतलब बहन, अगर सुभद्रा बहन होगी तो द्रौपदी भी बहन ही होगी।
तो तब जाके उन्होंने कहा, तो रुक्मिणी देवी ने कहा कि शो तो आपका 8 बजे शुरू हुआ है और आप 1 बजे यहाँ पे चिंतित हो रहे हैं, तो तब से द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा है दुशासन, तब आप जाके कुछ किया क्यों नहीं आपने। तो तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी जब तक पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करेगी तब तक मैं उसको बचा नहीं सकता। तब जाके जब द्रौपदी ने पूर्ण आत्मसमर्पण किया तब जाके भगवान ने उनकी रक्षा की। 1 सेकंड भी नहीं रुका खुद को भगवान ने, साथ साथ ही जाके उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की। तो रुक्मिणी देवी जब भगवान जा रहे थे तो रुक्मिणी देवी ने कहा कि आप ऐसे, शो तो 8 बजे शुरू हुआ है, आप ऐसे 1 बजे जा रहे हैं। तो तब भगवान ने और दुशासन तो द्रौपदी को उसके कक्ष से, जब द्रौपदी ऋतुमती थी तो द्रौपदी को उसके कक्ष से बालों से पकड़ के उसको खींच के पूरे सभा के सामने लेके आया दुशासन। तो तब आप क्यों नहीं गए। तो तब भगवान ने कहा कि उसने पूरा का पूरा आत्मसमर्पण नहीं किया था, इसीलिए ही मैं नहीं जा पाया। तो उसने अब आत्मसमर्पण कर दिया है, तो मैं अब जा रहा हूँ उसको बचाने। तो ऐसे ही अगर, तो देखिए द्रौपदी ने अपने पल्लू से थोड़ा सा वस्त्र काट के भगवान को दिया था, तो भगवान ने इतने ज़्यादा वस्त्र दिए हैं, उस छोटे से वस्त्र के बदले भगवान ने इतने सारे वस्त्र दिए हैं द्रौपदी को। तो तब इसीलिए हम भगवान को अगर हम भगवान के अगर 1 कदम आगे बढ़ेंगे भगवान के, और तब भगवान हमारे और 10 कदम आगे बढ़ के आएंगे। और भगवान को हम इसलिए इस अक्षय तृतीया के दिन में जितनी हम कोशिश करेंगे कि भगवान की सेवा के अंदर रहने के लिए, भगवान का अच्छा उस दिन भगवान को सब कुछ अच्छा भगवान की सेवा के अंदर रहने की कोशिश करेंगे, भगवान के नाम के अंदर रहने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही भगवान ने द्रौपदी को रक्षा की। तो द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की है, तो हम भी अगर वैसे ही कोई मुश्किल में पड़े और हम मन से भगवान को पूरा का पूरा आत्मसमर्पण कर दें, मन से भगवान को पुकारे, तो वो ज़रूर आएंगे। तो ऐसे ही ऐसे ये जो वस्त्र दान किया था, वस्त्र हरण जो हुआ था, और पूरे के पूरे सभा के सामने जब भगवान ने वस्त्र दान किया था, ये भी अक्षय तृतीया के दिन ही है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के लिए, वो भगवान की सेवा हो, तुलसी महारानी की सेवा हो, और वैष्णव सेवा ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो आप खुद के गुण में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।